वेलकम टू माय चैनल गणित स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2 का। तो सेशन को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, समलंब चतुर्भुज यानी समलंब दिया हुआ ए बी सी डी, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, कोण ए बराबर कितना 100 डिग्री तथा कोण बी का मान कितना दिया है 110। तो बोल रहा है तब शेष दोनों कोणों की मान कोण डी और कोण सी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हल करना स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी क्या है, चूंकि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण डी। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। कोण ए का वैल्यू कितना दिया है 100 डिग्री, ए का मान 100 डिग्री बता देंगे, प्लस कोण डी का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ से फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, डी यहीं रहेगा और 100 क्या होगा बराबर इस पर में आकर घट जाएगा, इसलिए कोण डी बराबर कितना हो गया 180 में 100 घटेगा कितना होगा 80 डिग्री। तो ये मेरा निकल गया क्या, कोण डी का मान। उसी तरह फिर क्या होगा, क्योंकि कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, यहाँ बी का मान कितना दिया है 110 डिग्री दिया है ना। कोण सी का मान नहीं दिया है, इसकी का मान क्या करना फाइंड करना है बराबर 180 डिग्री। सी यहीं रहेगा और ये 180 भी यहीं रहेगा, इसका जो इस पार में जाता है, यानी कि इस पार में जाकर क्या होगा, इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, इसीलिए कोण सी का वैल्यू क्या होगा 180 में 110 घटाएंगे कितना होगा 70 होगा, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया कोण डी और कोण सी का वैल्यू। अतः शेष दोनों कोण क्रमशः 70 डिग्री तथा कोण डी का मान कितना निकला है 80 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए कोण ए प्लस कोण डी का मान कितना होगा 180 होगा, ठीक है। कोण ए का वैल्यू हमको यहाँ दिया हुआ था, ए के बदले में का वैल्यू बता दिए, प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, डी यही रहा, इसका 100 जाकर उस पर में क्या हो गया घट गया, इसलिए यहाँ से डी का मान कितना निकाल लिया 80 निकाल लिया। फिर क्या नेक्स्ट स्टेप में देखें, कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो बी का मान कितना होता है 110, सी यहीं रहेगा बराबर 180, सी यहीं रहेगा 180 में जाकर क्या होगा 110 घट जाएगा, इसलिए सी का वैल्यू यहाँ से हटाकर निकाल लिए, यही दोनों कोणों का मान निकला, इसलिए आता शेष दोनों कोण क्रमशः 70 और 80 डिग्री है। उम्मीद है यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेमी है तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। समांतर ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं, ये ए बी भुजा जो है ये समांतर होती किसके सी डी के, ये ए बी भुजा समांतर किसके सी डी के। उसी तरह ये ए डी भुजा समांतर किसके है, ए डी भुजा समानांतर है किसके बी सी के, ठीक। ये समांतर है, यहाँ पर क्या हुआ ए डी समांतर क्या होगा बी सी, ये डी नहीं बी सी होगा,
और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण बराबर होता है। ठीक है। और समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री, कोण डी प्लस ए या ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है सवाल कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। ठीक है। यदि पहली आसन्न भुजाएं 6 सेमी है तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी? हम लोग मान लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज की पहली आसन्न भुजा 3x तथा दूसरी आसन्न भुजा 2x। तो दिक्कत हम बताते हैं। यदि हम इसको ए बी को पहली भुजा मान ले और ए डी को दूसरी भुजा मान ले। ठीक है। इसका जो अनुपात दिया है ये 3:2 दिया है, 3/2 दिया है। बराबर हम x मान ले, क्या होगा? अभी छोड़ दीजिए। ये ए बी का मान कितना दिया? 3 दिया है। बराबर ए डी का मान कितना दिया? 2 है। बराबर इसको यदि x मान लिया जाए तो ए बी बराबर यहाँ से क्या होगा? 3 गुना एक्स, 3x। उसी तरह यहाँ ए डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यही बात को हम यहाँ लिखते हैं कि पहली आसन्न भुजा 3x तथा दूसरी आसन्न भुजा 2x। हो गया। और आपके सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन का है कि पहली आसन्न भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। पहली आसन्न भुजा बराबर सवाल में दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और पहली आसन्न भुजा कितना है? 3x है बराबर 6, या x यही रहेगा। और ये 3 क्या है? x से गुना में है तो x यही रहेगा। x का मल्टीपल 3 जाकर उधर क्या करेगा? भाग दे देगा। तो 3 का 3 2 बार में 6 कट जाएगा। इसलिए x का वैल्यू कितना निकला? 2। यानी कि पहली आसन्न भुजा कितना निकला? पहली आसन्न भुजा बराबर 3x बराबर 3 गुना x का मान कितना निकला? 2 बराबर ये 6 सेंटीमीटर। ठीक। यहाँ लिख देते हैं तथा दूसरी आसन्न भुजा बराबर दूसरी आसन्न भुजा क्या था? 2x। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला है? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी आसन्न भुजा कितना निकला? 4 सेंटीमीटर। और आगे अब सवाल क्या बोला? उस समांतर चतुर्भुज का परिमिति परिमाप पेरीमीटर एक ही होता है। समांतर परिमाप तो आयत का बोले या चतुर्भुज का परिमाप वही होता है जो आयत का होता है। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यदि इसको हम ये अभी आपको बताए थे, ए बी को ये माने थे पहली भुजा, तो ये निकला 6 और ये आपको कितना निकला? 4। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 6 और चौड़ाई कितना? 4। 2 इंटू ये क्या होगा? ब्रैकेट में जुड़ जाएगा 6 4 10 और 10 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो वही निकला समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिकैप कर देते हैं। हमने क्या किए? सबसे पहले माना एबीसीडी क्या है? यानी कि एबीसीडी एक तो ये नहीं समांतर चतुर्भुज है ही, ये दिया हुआ है। ठीक है। इसको मानने की जरूरत नहीं है। तो सबसे क्या
माने माना समांतर चतुर्भुज की पहली आसन भुजा कितना अनुपात में दिया था, ये पहली आसन भुजा 3 और ये 2 अनुपात में था। इसके साथ हम लोग क्या किए, x लगा दिए, ठीक है। 3x तथा दूसरी आसन भुजा कितना 2x, ठीक है। तो पहली आसन भुजा बराबर सवाल से ही दिया कितना 6 सेंटीमीटर। तो पहली आसन भुजा बराबर कितना 6 सेंटीमीटर दिया है, राइट। तो 6 सेंटीमीटर बराबर क्या, तो पहली आसन भुजा बराबर हम लोग क्या माने 3x बराबर 6 दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, x का वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ये पहली आसन भुजा बराबर अनुपात में था 3x, तो यहाँ 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। उसी तरह दूसरी आसन भुजा कितना था 2x एक्स की जगह पे एक्स का वैल्यू कितना निकला है 2 पुट कर दिए और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना 6 और चौड़ाई 4, तो 6 4 10, 10 गुना 2 करेंगे कितना होगा 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण कितना दिया है 120 डिग्री दिया है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी, ठीक है। सवाल में दिया हुआ कितना समांतर चतुर्भुज का एक कोण, तो ये कोण हम कोई भी ले सकते हैं, ABCD में कोई भी कोण ले सकते हैं। 120 कोई जरूरी नहीं कि A पर ही होगा, C पे हो सकता है, B पे हो सकता है, D पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण कितना दिया है 120 डिग्री। और हम लोग क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री। क्या देखिए आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। तो ये आसन कोण हो सकता है क्या क्या, ये AB भुजा का आसन कोण लेंगे तो ये AD प्लस S यानी कि AD प्लस AB, ये BC, तो ये क्या होगा CD, ये होगा क्या आसन भुजा। तो आसन कोण कौन क्या कौन कौन होगा, कोण A प्लस कोण D हो सकता है, ठीक। कोण A प्लस कोण B हो सकता है और कोण B प्लस कोण C भी हो सकता है, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है बराबर, ठीक है। सम्मुख कोण इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो आसन कोणों का योगफल, तो हम लोग यहाँ A लिए जिसके साथ D ले लेते हैं, हम B भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण A आसन कोण कौन होगा कोण A प्लस कोण D बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ कोण A का मान कितना ये है 120 डिग्री, कोण D बराबर 180 डिग्री, ठीक है। क्या होगा कोण D यही रहेगा आपका और 180 भी यहाँ पहले से झक मार रहा है, ठीक है। क्या करेंगे 120 को बराबर की उस पार उठाकर लेके जाना है, इधर प्लस में तो उधर जाकर क्या होगा माइनस में होगा, इसीलिए कोण D बराबर कितना होगा 180 में 120 घटा देंगे कितना निकलेगा 60 डिग्री निकलेगा, ठीक। तो हम लोग देखो कोण D का मान कितना निकला 60, तो कोण D कितना निकल गया 60। और हम लोग क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। तो अब क्या, तो इसके सामने का ये कोण क्या होगा बराबर, तो ये 60 तो ये क्या होगा 60 होगा ना 60। ये कोण D 60, तो इसके सामने का सम्मुख कोण ये कितना होगा 60 और ये 120, तो ये भी क्या होगा इसके सामने का 120 हो गया। ये तो करना था, ठीक है। इसे यहाँ लिख देते हैं क्योंकि होते हैं, इसलिए क्या होगा कोण A का सम्मुख कोण क्या होगा कोण C और कोण A का मान 120, तो 100 यानी C का भी क्या होगा मान 120 ही होगा। तथा कोण B का सम्मुख कोण क्या होगा कोण D निकला 60, तो कोण B भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। और यही तो निकालना था, सभी कोण मेरा निकल गया। तो हम लोग क्वेश्चन सर फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, गौर कीजिएगा, आराम से देखिएगा, क्वेश्चन एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें समांतर चतुर्भुज का एक कोण कितना दिया हुआ था 120 डिग्री। हम इसमें से एक पहले सबसे पहले फिगर बना लिए समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। तो ये 120 डिग्री कहीं पर भी ले सकते थे, A के जगह पर, B के जगह पे, C के जगह पे, D का, इनमें से हम कहीं पर भी ले सकते थे, ठीक है। तो मैंने इसको कहाँ पे लिया 120 को A पे लिया, ठीक। तो उसके बाकी तीन कोणों को निकालना था हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज के में क्या होता है आसन्न कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो आसन्न कोण A प्लस कोण D हो सकता है, आसन्न कोण क्या कोण A प्लस कोण B हो सकता है, आसन्न कोण B प्लस कोण
सी हो सकता है। ठीक है, आसन कोण कोण सी प्लस कोण डी हो सकता है और सबका कोण योग कितना होगा 180 डिग्री। तो मैंने क्या लिखा, आसन कोणों का योग, आसन कोणों, यहाँ पर कोणों नहीं होगा, एक होगा, आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आसन कोण ए प्लस कोण डी ले लिया। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण डी का मान कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री बराबर होगा, तो ए का मान कितना है 180 दिया हुआ था ऑलरेडी, तो 120 दिया हुआ था, 120 लिख दिया, प्लस कोण डी बराबर क्या आ गया 180। यहाँ से मैंने क्या किया, डी का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुखकोण बराबर होते हैं। तो सम्मुखकोण क्या होगा, ए के सामने का सम्मुखकोण ये और डी के सामने का सम्मुखकोण ये। तो कोण ए के सामने का सम्मुखकोण कितना सी, तो ए का मान कितना, ए का मान 120, तो सी का भी मान क्या होगा 120। तो वही लिखे हम, कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना 120। कोण बी के सामने का सम्मुखकोण डी, यानी डी के सामने का सम्मुखकोण क्या बी, तो कोण बी का मान 60, तो डी का भी मान क्या होगा, यानी कोण बी का मान 60 तो डी का भी मान 60, तो कोण बी बराबर कोण डी कितना 60, और ये मेरा निकल गया, बाकी तीनों कोण 60, 120, 60। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर तथा 8 मीटर है। ठीक है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। सवाल क्या बोल रहा है, समचतुर्भुज, सम मतलब क्या होता है बराबर, सम का मतलब बराबर, यानी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर, उसी को क्या कहेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजा, और सम मतलब क्या बराबर, अर्थात समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होगी एक दूसरे के बराबर, ये वर्ग के समान होगा। ठीक है, 4 भुजाएं बराबर, इसका तो क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के कोण ए सी के, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, विकर्ण की लंबाई 6 मीटर तथा कितना है 8 मीटर। ये विकर्ण की लंबाई यानी कि यदि इसको बीडी विकर्ण 6 ले ले, ठीक है, और एसी विकर्ण 8 ले ले, तो हम लोग क्या जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत क्या करता है विभाजित करता है, लंबवत 90 डिग्री के कोण पे। ठीक है, और जब लंबवत समद्विभाजित करेगा तो क्या करेगा, ओडी जितना होगा उतना ही क्या होगा ओबी होगा, एओ जितना होगा उतना ही क्या होगा ओसी होगा ना। लंबवत समद्विभाजित कर रहा है मतलब विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो ये पूरा बी से लेकर डी तक, बी से लेकर बी तक 6 सेंटीमीटर ये विकर्ण ले ले, और एसी को कितना 8 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, तो क्या होगा ये डी भी इतना सा क्या होगा 3 मीटर हो जाएगा, और ये भी क्या होगा 3 मीटर, बराबर बराबर भागों में बटेगा। और ए सी तो ये क्या हो जाएगा, ये भी होगा 4 मीटर आपका हो जाएगा, हो सकता है ना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, और ये देखिए किसी भी एक त्रिभुज को यहाँ से उठा लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो कोई भी एक त्रिभुज उठा के ले लेंगे, यहाँ से त्रिभुज ए ओ डी ले लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या हो गया आधार ओडी क्या हो गया आधार, और ये कितना है 3 मीटर, ओ ए क्या है लंब, कितना दिया है, हमको निकालना क्या है एडी, और एडी यहाँ पर क्या करेगा लंब 90 डिग्री के सामने की वजह एक कर्म होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ यानी क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस। ठीक, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, यहाँ पर कर्ण क्या है एडी है, कर्ण क्या है एडी, तो कर्ण बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है रूट के अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है ओडी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए ओ का वैल्यू कितना है 4, ये 4 का स्क्वायर प्लस ओडी का वैल्यू कितना है 3, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 कितना होगा 9 होगा ना, तो 16 9 जोड़ेंगे कितना होगा 25, कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा
या फिर 25 का खंड करेंगे तो ये 5 गुना 5 होगा। अब वर्गमूल में क्या होता है, 2 का एगो यानी जोड़ा लगता है, तो 2 को 5 का एगो 5 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये क्या निकला, हम मेरा एडी जो निकला 5 निकला। एडी कितना निकला, 5 मीटर। और हम लोग क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर। ये 5 तो ये भी कितना निकल गया 5, ये भी 5 और ये भी क्या निकला 5 निकल गया। समझ में आया, यही तो क्वेश्चन था कि सभी भुजाएं, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो लिख देते हैं यहाँ समचतुर्भुज की प्रत्येक 5 मीटर है। रखो 5 मीटर है, हो गया। तो अब देख लिया कैसे आया। सबसे पहले क्या किए, ये विकर्ण की लंबाई दिया हुआ था ना, और ये दूसरे के क्या करता है, लंबवत करता है। तो समकोण त्रिभुज में यानी कि लंब यदि डाला जाता है ना, लंब ये क्या है, यहाँ पर देख लिया जाए तो ये OC और ये DB एक दूसरे को लंबवत क्या करता है, डिवाइड करता है। लंबवत 90 डिग्री पर, यानी कि यदि हम यानी कि यहाँ पर AO लंब यदि किस पर है, ये DB पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा ये DO और बराबर OB, और ये क्या करेगा, DB को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो DB का पूरा वैल्यू कितना दिया हुआ था, 6 लिए थे, तो 6 का आधा कितना होगा 3 मीटर, यानी कि DO भी 3 और OB भी 3। तो सेम टू सेम कंडीशन वही होगा AC में भी, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दिए 3 मीटर 3 मीटर। ये इसका आधा करेगा, ये 4 मीटर 4 मीटर। तो यहाँ पर एक ये एंगल लिया हम। ठीक है, आपका इच्छा करे ये एंगल लेने का आप ये ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या किए AOD ये राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। ठीक है, तो ये समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण होता है। ठीक है, और यही भुजा हमको निकालना था। तो ये हम मेरा लंब दिया हुआ था, ये आधार दिया हुआ था, ये हम कर्ण लगा निकाल लिए। किससे निकाल लिए, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का फॉर्मूला लगाकर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार, उसी फॉर्मूला से क्या कर लिए एडी निकाल लिए। एडी क्या है, समचतुर्भुज की भुजा, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, एक भुजा 5 तो चार भुजाएं 5, यही करना था और हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिकैप करके दोहरा कर देख लीजिएगा। ठीक है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है, यही देखना है। ठीक है, हम लोग लिखने के बाद